हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे आपकी अंकुर वर्कबुक जो कक्षा तीसरी के लिए है। अंकुर की अभ्यास पुस्तिका जो आई है आपकी भाषा हिंदी की, तो उसका आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा तीसरी का। और इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों सप्ताह नंबर 9 दिवस 1 यानी सप्ताह नंबर 9 में आपका दिया है पाठ 4 गिलहरी का घर। तो इसके बारे में हम जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले के जो सप्ताह हैं पहले के वीडियो में करवाया है, तो उनको आप चैनल पे जा कर के अवश्य देखिए। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण चारों विषय में करवा दिया हूँ। ये हिंदी करवा रहा हूँ, बाकी 3 विषय हो गए हैं कंप्लीट, तो उनको भी आप चैनल पे जा कर के सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आइए पाठ 4 गिलहरी का घर देखते हैं। इसमें दिया है आपका सबसे पहले है मौखिक भाषा विकास। यहाँ पर ये चित्र को देखना है और चित्र में जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको आपस में चर्चा करना है अपने दोस्तों से, एक दूसरे से, है ना, क्लास में। तो यहाँ पर देखो क्या है, पेड़ है, फिर ये देखो पेड़ में एक कोटर है, ये देखो ये है ना, पेड़ में जो छेद रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। फिर ये एक लड़की है, फिर ये गिलहरी है। तो चित्र में जो भी चीज़ें दिख रही है इसके बारे में हमको चर्चा करना है कि क्या क्या है। तो पेड़, लड़की, गिलहरी, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर चर्चा में आए शब्दों को लिखना है प्रश्न नंबर पहला में। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, जैसे पेड़ पर रहने वाले कोई 2 जानवरों के नाम लिखिए। तो पेड़ पर रहने वाले 2 जानवरों के नाम लिख देना आप, जैसे बंदर हो गया, फिर गिलहरी। तो इस प्रकार से 2 नाम आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, गिलहरी पेड़ के नीचे क्यों बैठी है। तो इसके उत्तर में लिखना क्योंकि पेड़ पर उसका घर है ना, इसलिए पेड़ के नीचे बैठी है वो, क्योंकि वहाँ पर वो घर बना रही है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पठन बोध दिया है। पठन बोध यानी इसको पढ़ना है आपको। यहाँ लिखा है, एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर, कभी इधर से कभी उधर से फुदक फुदक कर घर जाती, चिथड़ा गुदड़ा सुतली तागा ले जाती जो कुछ पाती। इस प्रकार से यहाँ पर ये कविता दी है, कविता की पंक्तियाँ लिखी है। और यहाँ पर मौखिक प्रश्न है। तो मौखिक प्रश्न यानी आपको इसको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि शिक्षक आपसे पूछेंगे गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, देखो एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। तो कहाँ बना रही है, पेड़ पर बना रही है ना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है लिखित प्रश्न। यहाँ पर आपको लिखना है गिलहरी का कोटर कैसा है। तो कैसा है उसका कोटर, खाली है ना। यहाँ पर देखो, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। तो कैसा है गिलहरी का कोटर, तो गिलहरी का कोटर खाली है। इस प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको अभी आप 3rd क्लास में हैं, आगे जितनी भी आपकी वीडियोज़ आएंगी, आपके जितने भी कक्षाएँ आएंगे उसमें आपकी महत्वपूर्ण वीडियो ओलंपियाड की अभी मैंने डाला था। फिर अभी मीन्स का मेरिट परीक्षा है, और भी ऐसी बहुत सारी परीक्षा है। फिर आपकी वार्षिक परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, उनकी महत्वपूर्ण वीडियो अभ्यास प्रश्न मैं पहले डालता हूं पेपर के। तो उनको पढ़कर आप काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो वो सारी वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपको मिल सके। आइए देखते हैं यहाँ पर इसके बाद लिखा है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। तो यहाँ पर हमको शब्द पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है और पढ़ना है, और फिर उसके बाद लिखना है, लेखन गतिविधियाँ ने लिखना है। सबसे पहले प्रश्न पहला यहाँ लिखा है लिखिए और बोलिए, है ना। लिख यानी पहले क्या करना है, हमको बोलना है फिर लिखना है। ये क्या है, घर, घर लिखा है यहाँ पर, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम घर लिखेंगे। फिर ये खाली लिखा है, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी खाली लिख देंगे। कुदक लिखा है तो कुदक लिखेंगे। फिर कोटर लिखा है ये, तो कोटर लिख देंगे। अपना लिखा है तो अपना लिखेंगे। ये चिथड़ा लिखा है तो यहाँ पर चिथड़ा लिखेंगे। यानी जिस प्रकार से जो शब्द यहाँ लिखे हैं उन्हीं शब्दों को हमको 2 बार खाली स्थान में लिखना है बच्चों। तो इस प्रकार से आप भी लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। इसके बाद यहाँ निर्देश दिए हैं कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 21 पर दिए प्रश्न 1 को पूर्ण कीजिए। तो आपके पाठ्य पुस्तक में गिलहरी का घर पाठ 4 में जो 21 नंबर पेज नंबर में प्रश्न पहला दिया है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, उसको कंप्लीट करना है। तो ये आपको शिक्षक करवाएंगे स्कूल में। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है ना। तो इसको पढ़ना है आपको, धारा प्रवाह पठन। या जैसे यहाँ लिखा है, फरीद के पिता ने बताया, हाँ मेरी नाव तूफान के कारण समुद्र में डूब गई थी, मुझे इस जहाज़ के लोगों ने डूबने से बचाया, आज यह जहाज़ भी डूबने लगा पर तुमने हम सब को बचा लिया, मुझे तुम पर गर्व है। इस प्रकार से लिखा है, तो इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद मौखिक प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला लिखा है, समुद्र में किसकी नाव डूब गई थी। तो आप क्या बताएंगे कि फरीद के पिता की डूब गई थी ना। फरीद के पिता ने बताया कि मेरी नाव तूफान के कारण समुद्र में डूब गई थी, तो किसकी डूबी थी, फरीद के पिता की। इसके बाद है, फरीद के पिता को किस बात का गर्व था। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि यानी देखो, जहाज़ के लोगों ने डूबने से बचाया, आज यह जहाज़ डूबने लगा पर तुमने हम सबको बचा लिया, है ना। तो
क्या है, किसने बताया, मुझे उस जहाज के लोगों ने बचाया। तो किस पर गर्व था, मुझे तुम पर गर्व है, ऐसा बोला है उसने। तो किस पर गर्व है, तो जहाज के लोगों पर गर्व है। इस प्रकार से यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास है, मतलब स्वतंत्र लेखन है। यहाँ पर क्या करना है, ये प्रश्न पहला है, अपने प्रिय पशु या पक्षी के बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो आपका जो प्रिय पशु है, प्रिय पक्षी हैं, है ना, कई लोगों को गाय पसंद होती है, किसी को कुत्ते बिल्ली, है ना, किसी को फिर पक्षी में तोता कबूतर। तो उनके बारे में जो भी आपको पसंद है उनके बारे में लिखना है। जैसे मुझे गाय पसंद है तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरी प्रिय पशु गाय है और गाय को हम माता मानते हैं। इस प्रकार से 2 वाक्य लिखा है। तो ऐसे ही आपको भी 2 वाक्य किसी भी अपने प्रिय पशु पक्षी के बारे में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद स्वतंत्र पठन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, आपको 2 बॉक्स दिख रहे हैं। ये देखो, ये हरे कलर का बॉक्स है और इसके नीचे लिखा है गीला कचरा, और ये नीले कलर का बॉक्स है, इसके नीचे लिखा है सूखा कचरा। और यहाँ लिखा है कचरा सही कूड़ेदान में डालिए। मतलब जो गीला कचरा होता है ना, जैसे सब्जियों के छिलके, फिर जो गीले गीले रहते हैं ना, तो उनको हम कहाँ डालते हैं, हरे बॉक्स में। और सूखा कचरा मतलब जैसे कागज़ हो गया, फिर हमारे यानी कोई भी टूटे फूटे सामान, प्लास्टिक वाले सामान जो टूट जाते हैं, उनको हम सूखा कचरा वो कहाँ डालते हैं हम, तो यहाँ पर नीले बॉक्स में। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है एक चित्र। लिखित प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है, हरे रंग के डिब्बे में कैसा कचरा डालेंगे। तो यहाँ लिखा है देखो, हरे रंग के डिब्बे के नीचे गीला कचरा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, गीला कचरा। इसके बाद है, इन्हें किस डिब्बे में डालेंगे, कांच व कागज़ के टुकड़े। तो कांच को कहाँ डालेंगे, कांच सूखा है, कागज़ का टुकड़ा भी सूखा होता है, तो इसे कहाँ डालेंगे, नीले रंग के डिब्बे में डालेंगे। क्यों, क्योंकि ये सूखा होता है। इसके बाद फल व सब्जी के छिलके, तो ये गीले होते हैं, तो इन्हें हरे रंग के डिब्बे में डालेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों स्वतंत्र पठन अभ्यास में। तो ऐसे आपको लिखना है। दिवस 2 में देखिए, यहाँ पर भी मौखिक भाषा विकास है आपके लिए। आप अपने घर के बारे में बताइए, इन्हें वहाँ फिर गिलहरी का घर बनाते समय कौन सी सामग्री लगती है, इन्हें वहाँ कैसे लाती है, इस बारे में आपको एक दूसरे से चर्चा करनी है अपने दोस्तों से कक्षा में, है ना। जैसे मौखिक चर्चा में आए शब्द, तो जैसे हमने बोला गिलहरी घर किससे बनाती है, तो हम चर्चा करेंगे ना, चिथड़ा से बनाती है ना। इन्हें घर के बारे में बताइए, यदि गिलहरी जंगल में होती तो बिस्तर के लिए क्या कहलाती। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मौखिक चर्चा में आए शब्द, तो चिथड़ा, प्यारा, कपड़ा, है ना, इस प्रकार से शब्द आएंगे, तो इनको आप लिखेंगे इस प्रकार से यहाँ। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, गिलहरी सामान क्यों इकट्ठा करती है। तो क्यों करती है, अपना घर बनाने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, गिलहरी सामान कहाँ कहाँ से लाती है। तो उत्तर में लिखेंगे हम, इधर उधर से लाती है। कहाँ से लाती है, इधर उधर से। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिखेंगे ऐसे प्रश्न 3 का। इसके बाद पठन बोध है। पठन बोध में इसको आपको पढ़ना है। जो पाठ्य पुस्तक में आपकी यानी पृष्ठ क्रमांक 21-22 पर जो कविता दी है, मतलब कविता का जो अंश है ना, ले जाती फिर आगे सुनाएगी यहाँ तक, तो इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ प्रश्न पहला है, गिलहरी बिस्तर किन के लिए बना रही है। तो अपने बच्चों के लिए बना रही है ना, तो हम उत्तर देंगे बच्चों के लिए। दूसरा प्रश्न है, गिलहरी बिस्तर को कैसे बराबर करती है। तो कैसे करती है, वहाँ पर चिथड़ा गुदड़ा, है ना, इस प्रकार से डालती है और बराबर करती है। तो ये ऐसे हमको बताना है शिक्षक को, इसको लिखना नहीं है आपको। मौखिक प्रश्न है ये। अब आएगा इसके बाद लिखित प्रश्न, इनको हमको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम, गिलहरी क्यों गा रही है। तो उत्तर में लिखेंगे हम, क्योंकि वह अपना घर बना रही है इसलिए गा रही है। अगला प्रश्न है, गिलहरी बिस्तर क्यों बना रही है। तो उत्तर में लिखेंगे, अपने बच्चों को बिस्तर पर सुलाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है बच्चों, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है, ले जाती सुनाएगी। यहाँ तक की जो पंक्तियाँ दी है आपके पाठ्य पुस्तक में, पंक्तियों को पढ़कर और उसमें जो शब्द आए हैं उसको हमको पूरा करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, शब्दों को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है टर, तो टर से क्या बन गया, कोटर, ऐसा बन गया। तो अब यहाँ मान लिखा है, तो मान से क्या बन जाएगा, सामान बन गया। फिर यहाँ पर लिखा है दर, तो दर से बन जाएगा अंदर, है ना। फिर लिखा है यहाँ लाकर, तो लाकर से क्या बन जाएगा, फैलाकर, है ना। फिर लख लिखा है, तो लख से बन जाएगा किलक। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनसे पूरा एक दूसरा शब्द बनाना है। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में बनाना है दोस्तों। तो ऐसे आप भी कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिए गए शब्द के अंतिम वर्ग से शुरू होने वाला नया शब्द लिखिए। अंतिम वर्ण से, है ना, अंतिम वर्ण से जो वर्ग अंतिम वर्ण से जो शुरू होगा नया शब्द, वो हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है अपना, तो अपना में अंतिम वर्ण यानी आखिरी का अक्षर क्या है, ना है ना, क्या है, ना। तो ना से क्या बन गया, दूसरा शब्द नाम बन गया, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है देखो खाली, क्या लिखा है, खाली, और आखिरी अक्षर है यहाँ ली, कौन सा है, ली, तो ली से बन गया लीला। तो ऐसे ही हमको आगे भी बनाना है। अब यहाँ लिखा है कोटर,
कोटर में आखिरी अक्षर रा है तो रा से हम रस्सी लिख देंगे यहाँ। फिर यहाँ लिखा है अंदर, अंदर में आखिरी अक्षर रा है तो रा से रतन बन जाएगा। फिर यहाँ वन है, वन में आखिरी अक्षर ना है तो ना से नदी बना दी है हमने। काट में आखिरी अक्षर ट है तो ट से टमाटर बन गया। सुतली में आखिरी अक्षर क्या है ली, तो ली से लीना बना देंगे। फिर किलक, किलक में आखिरी अक्षर क है तो क से कबूतर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमको आखिरी अक्षर से अंतिम वर्ण से शुरू होने वाला नया शब्द हमको लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आप प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में आपको इसको पढ़ना है, यहाँ पर क्या लिखा है इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ मौखिक प्रश्न है पहले कि राधु के घाव पर रुमाल किसने बांधा। तो यहाँ पर आप पढ़ना कि देखो अचानक कई छोटे लड़कों के चढ़ने के कारण मोटरसाइकिल गिर पड़ी, उसके गिरने से राधु के पैर में चोट लग गई, उसकी वजह से खून बहने लगा। गंगाधर जी ने राजू को उठाकर घर में लिटाया और घाव पर रुमाल बांधा। तो यहाँ आपको मौखिक प्रश्न बताना है कि राधु के घाव पर रुमाल किसने बांधा, तो गंगाधर जी ने बांधा। इसके बाद प्रश्न नंबर पहला है राधु के पैर में चोट कैसे लगी। तो हमने अभी पढ़ा है ना, तो उत्तर में लिखेंगे मोटरसाइकिल गिरने के कारण पैर में चोट लग गई। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है दोस्तों। तो ऐसा कंप्लीट करेंगे आप। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है आपका सबसे पहले। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया है अपने घर के बारे में 3-4 वाक्य लिखिए। तो स्वतंत्र लेखन है, आपको मन से सोचकर इसको लिखना है। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ लिखा है ऐसे आप भी लिख सकते हैं। मेरा घर बहुत प्यारा है, ऐसा लिख देना। घर में 4 कमरे हैं, घर के सामने बड़ा आंगन है, उसमें आम का बहुत बड़ा पेड़ है। इस प्रकार से आप अपने घर के बारे में लिख देना, आपका घर कैसा है, घर के सामने जामुन का पेड़ है, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, जो भी पेड़ है पेड़ के बारे में लिख देना है ना। या फिर और भी चीज़ें हैं तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो अपने घर के बारे में 3-4 वाक्य आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद स्वतंत्र पठन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया है, यहाँ लिखा है सूरज है ना, सूरज और ये पेंसिल है, क्या पेंसिल का नाम क्या है सूरज। आपके शहर में मिलेगी सूरज पेंसिल और रुपए लिखा है 2 रुपये है ना, और पेंसिल के साथ 1 रबर फ्री, ऐसा भी लिखा है। तो इसको आप पढ़िए। और यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि यह विज्ञापन किस वस्तु का है, तो किसका है सूरज पेंसिल का। तो हम उत्तर में लिखेंगे सूरज पेंसिल का। उसके बाद दूसरा दिया है इस विज्ञापन में कौन सी वस्तु पेंसिल के साथ फ्री मिल रही है। तो क्या मिल रहा है, देखो 1 रबर फ्री मिल रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1 रबर या फिर रबर है ना। फिर अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों पेंसिल कितने रुपए की है। तो देखो 2 रुपये लिखा है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे 2 रुपये की है। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद दिवस 3 में देखते हैं, यहाँ पर मौखिक भाषा विकास है। प्रश्न है किलक किलक कर मतलब खुश होना होता है, ऐसे खुश होकर कब गाया जाता है। तो बच्चे आपस में बताएंगे है ना। मौखिक भाषा विकास है, आप एक दूसरे से बात करेंगे कब गाया जाता है, शादियों में गाते हैं, कब गाते हैं, खुशी में गाते हैं, कब अच्छा काम होता है तब गाते हैं। इस प्रकार से आपस में बातचीत करेंगे और जब बातचीत में जो भी शब्द आएंगे उनको लिखेंगे, जैसे खुशी में, अच्छे काम में, शादी में, ऐसे और भी लिख देंगे ना। आपके घर में गीत कब गाया जाता है, शादी में। तो इस प्रकार से हमको लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है उन अवसरों को लिखिए जब आपके घरों में गीत गाए जाते हैं। तो हम लिख देंगे जैसे जन्मदिन पर, शादियों में। तो ऐसे हमको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे लिखना आप भी। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है किसी गीत को 2 पंक्तियों में लिखिए। तो हम लिख देंगे जैसे जन्मदिन में गाते हैं ना, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए है ना, तुम जियो हजारों साल। इस प्रकार से तो आप भी जो भी गाना गाते होंगे तो उस गाने को आप यहाँ लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें, मैंने आपको एक उदाहरण बताया है। तो आप कोई भी यहाँ पर गाना लिख सकते हैं ना, कोई भी गीत लिख सकते हैं जिसको आपके घर में किसी त्यौहार में, शादियों में या फिर जन्मदिन की पार्टी में ये वो गाना गाते होंगे। तो उनको आपको यहाँ उसकी 2 पंक्तियाँ लिखना है दोस्तों। इसके बाद पठन बोध है। पठन बोध में आपको पढ़ना है पाठ्यपुस्तक में दी गई संपूर्ण कविता जो गिलहरी का घर है उसको पूरा पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है यहाँ पर कि गिलहरी के चलने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो देखो कई सारे शब्द बताया है ना, कैसे कैसे चलती है वो है ना, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ना। फिर अगला है गिलहरी लोरी क्यों सुना रही है। तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि वो अपना घर बना रही है इसलिए लोरी सुना रही है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 दिए गए शब्दों को पढ़िए और बोलकर लिखिए। जैसे यहाँ अंदर लिखा है तो इसको पढ़ना भी है आपको और वैसे यहाँ लिखना है अंदर। फिर ये मुंह लिखा है तो वैसे ही लिखेंगे आप मुंह। इसी प्रकार से सारे शब्दों को पढ़ेंगे और जैसा लिखा है उसी प्रकार से बोलकर आपको फिर से दोबारा यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर दिए गए शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखिए। समान ध्वनि वाले शब्दों को आपको लिखना है। जैसे यहाँ काली है तो काली से बन गया माली। समान ध्वनि यानी तुकांत शब्द, समान ध्वनि वाले शब्द है ना, तो उनको आपको लिखना है।
जिस प्रकार से हम लिखते हैं, है ना, जैसे बोलते हैं ना ताला, माला, बाला, है ना, तो ये क्या हो गया, समान ध्वनि हो गए, एक सी ध्वनि, एक सा लय। तो ऐसे समान ध्वनि वाले शब्द जैसे काली का हो जाएगा माली, है ना। उसी प्रकार से पक्का का चक्का, आना का जाना हो गया, है ना। तो इसमें क्या लिखना है, 3 3 लिखना है। तो जैसे काली लिखा है तो काली से माली बन गया, पाली बन गया, लाली बन गया, है ना। पक्का से बन गया चक्का, कक्का, टक्का, है ना। फिर आना से जाना, खाना, पाना, तो ये क्या हो गया, समान तुक वाले शब्द हो गए, है ना, लय वाले शब्द हो गए। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से कविता की प्रथम 8 पंक्तियाँ आपको पढ़ना है। उसके बाद मौखिक प्रश्न है, गिलहरी कौन कौन सा सामान इकट्ठा करती है ना। तो क्या करती है, चिथड़ा लेके आती है, कपड़े का टुकड़ा लेके आती है ना, फिर इधर से कुछ तिनका भी लेकर आती है, पैरा लेकर के आती है, गुदड़ा लिखा है उसमें वो लेकर के आती है ना। तो इस प्रकार से आप बताएंगे, क्योंकि ये मौखिक प्रश्न है। अब लिखित प्रश्न में आपको लिखना है, गिलहरी कुदक फुदक कर कहाँ जाती है। तो उत्तर में लिखना, फुदक फुदक कर वह अपने घर जाती है। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास है। स्वतंत्र अभ्यास में क्या है, कविता की वे पंक्तियाँ लिखना है जिनका निम्नलिखित अर्थ है, यानी गिलहरी बच्चों को सुलाएगी। तो वो क्या कविता में क्या बोला गया है उसमें, फिर जब बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी, ऐसा बोला है ना कविता में। तो उसका अर्थ क्या होता है, गिलहरी बच्चों को सुलाएगी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा है, गिलहरी मुंह में सामान लेकर कोटर में रख आती है। तो ऐसी कविता में क्या बताया गया है इसके बारे में, कि ले जाती वह मुंह में दाबे, कोटर में रख रख आती, है ना, इस प्रकार से बताया है। तो इसको हमको यहाँ लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब स्वतंत्र पठन में देखो, यहाँ 1 नंबर में गिलहरी है, 2 नंबर में चूहा, 3 नंबर में बिल्ली और 4 नंबर में कुत्ता। अब यहाँ पूछा है कि 2 नंबर पर किसका घर है। तो 2 नंबर में देखो क्या है, चूहा है, तो हम लिख देंगे चूहे का घर है। फिर दूसरा है, बिल्ली के घर के आगे किसका घर है। तो देखो बिल्ली का घर कहाँ है, ये है बिल्ली का घर 3 नंबर में। इसके आगे किसका घर है, तो इसके आगे कुत्ता का घर है, तो यहाँ लिख देंगे हम कुत्ता। फिर क्या है, चूहे के घर का नंबर क्या है, तो चूहा ये है देखो 2 नंबर पे, तो हम लिख देंगे चूहे के घर का नंबर क्या है, 2 नंबर है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है देख करके। इसके बाद आपका दिवस 4 में देखिए, यहाँ पर है चर्चा के बिंदु। तो आपको मौखिक चर्चा करना है, और मौखिक चर्चा में जो भी शब्द आएंगे, है ना, वहाँ लिखना है। जैसे कपड़ा आया, चिथड़ा आया, और भी जो शब्द आते हैं उनको वहाँ पर आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ अगला प्रश्न है, आपके द्वारा कौन कौन सी बेकार वस्तुएं फेंकी जाती है। तो कौन कौन सी बेकार वस्तुएं हम फेंक देते हैं, चिथड़ा फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, टूटा हुआ सामान फेंक देते हैं ना, और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप उनको लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, क्या आप अपने घर में कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। तो करते हैं ना कचरा रखने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हाँ हम करते हैं। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं, पठन बोध है, पढ़िए। तो यहाँ पर लिखा है, यानी पृष्ठ क्रमांक 23 पर जो योग्यता विस्तार के अंतर्गत जो एक कविता दी है आपकी, काली काली धारी वाली, है ना, ये कविता दी हुई है आपकी पाठ्य पुस्तक में। तो उसको आपको पढ़ना है। सारे फल खा गई गिलहरी का, इसका आपको पढ़ना है और यहाँ आंसर देना है। तो मौखिक प्रश्न है, गिलहरी कहाँ चढ़ गई, है ना। फिर लिखित प्रश्न है, गिलहरी कहाँ आ गई, तो आंगन में आ गई, है ना। तो आंगन में लिखेंगे, कहाँ चढ़ जाती है, तो पेड़ पर चढ़ जाती है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है दोस्तों। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखकर युग्म को पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर खाना पीना लिखा है ना, तो वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, आना लिखा है तो यहाँ हो जाएगा जाना, तो आना जाना हो गया ये। फिर ऊपर नीचे, सुबह शाम, है ना, कोना कोना, है ना। अब यहाँ समझना, यहाँ पर क्या है, खाना पीना है, फिर यहाँ अपना अपना, है ना, एक ही शब्द 2 बार है, फिर यहाँ रोना धोना, इस प्रकार से, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे खाना पीना, आना जाना, ऊपर नीचे, सुबह शाम, है ना। यानी यहाँ क्या है, खाना का पीना, आना का जाना हो गया, ऊपर का नीचे हो गया, सुबह का शाम हो गया, है ना, यानी उल्टा हो गया, है ना। तो ऐसे हैं ये शब्द एक साथ आएंगे युग्म वाले। अब इसके बाद यहाँ अपना अपना लिखा है, क्या लिखा है, अपना अपना, तो हम लिख देंगे यहाँ कोना कोना, गाते गाते, बूंद बूंद, वही शब्द 2 बार आ रहा है, तो इसमें भी क्या लगता है, युग्म लगता है। फिर रोना धोना है, तो उल्टा पुल्टा, ठीक ठाक, भीड़ भाड़, इस प्रकार से यहाँ पर हमको इस खालिस्तान को पूरा करना है ऐसे शब्दों को लिखकर। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। जैसे पेड़ है, तो एक वाक्य बना दिए, मेरे घर के पास आम का पेड़ है। उसी प्रकार से गिलहरी लिखा है दूसरा शब्द, तो हम यहाँ पर वाक्य बना देंगे, गिलहरी कोटर में रहती है, ऐसे। फिर सुतली लिखा है, तो हम वाक्य बना देंगे, गिलहरी सुतली तागा से घर बनाती है। उसके बाद लिखा है कोटर, तो हम यहाँ बना देंगे, गिलहरी के घर को कोटर कहते हैं। फिर लोरी लिखा है, तो उत्तर में लिख देंगे, अम्मा मुझे लोरी सुनाती है। इस प्रकार से हमको शब्दों से वाक्य बनाना है दोस्तों। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में बनाएंगे। इसके बाद
यहाँ पर धारा प्रवाह पठन लिखा है, यहाँ पर बीमार बकरी के बारे में एक कहानी लिखी है, तो इसको यहाँ पर, और यहाँ पर प्रश्न पूछा है मौखिक प्रश्न, रमा को क्यों लगा कि बकरी बीमार है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है देखो, कल रमा आम के बाग में गई, उसने बाग में एक बकरी देखी, बकरी गुमसुम सी थी, है ना। तो रमा को लगा कि बकरी बीमार है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है मौखिक प्रश्न में कि रमा को क्यों लगा कि बकरी बीमार है, तो उत्तर में क्या बताएंगे हम, क्योंकि बकरी गुमसुम सी बैठी थी। उसके बाद लिखित प्रश्न में है बकरी को पानी किसने पिलाया। तो यहाँ पर देखो, रमा बकरी के पास गई, उसने बकरी को पानी पिलाया लिखा है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, बकरी को पानी रमा ने पिलाया। इस प्रकार से हमको उत्तर लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र पठन में है, इसको आपको पढ़ना है। एक कविता है ना। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते शेर, लेते थे राही को घेर, बुढ़िया ने सोची तकदीर, जिससे चमक उठी तकदीर, मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया आप, वह ससुराल चली चुपचाप, बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रे मटके टम्मक टू, है ना। इस प्रकार से ये कविता दी है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, श स्वर वाचन करना है, मतलब स्वर और लय के साथ इसको पढ़ना है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला है, इस कविता में कौन कौन से पात्र हैं, यानी कविता में कौन कौन आए हैं, पात्र हैं, है ना, मतलब उसमें तो उनका नाम लिखना है, जैसे बुढ़िया, चीते, शेर, राही, है ना। तो ये क्या है, कविता के पात्र हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, मटके के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो मटके के बारे में 2 वाक्य लिख दिए कि मटका मिट्टी का बनता है, फिर मटके के बारे में लिख दिए मटका का पानी ठंडा होता है। इस प्रकार से हम 2 वाक्य मटके के बारे में लिख देंगे दोस्तों। ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है। दिवस 5 में देखिए, मौखिक भाषा विकास फिर से यहाँ पर है। आपको आपस में बातचीत करना है कि आपने किन किन पशु पक्षियों के रहने के स्थान देखे हैं, है ना। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, फिर ये किस प्रकार के बने होते हैं, आप बताइए कि आप अपने घर को कैसे बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपको आपस में बातचीत करना है, और उसमें जो भी शब्द आएगा, चिड़िया, कबूतर, रहने के लिए, तो इस प्रकार से शब्दों को यहाँ लिखना है आपको। अगला है, कच्चे मकान और पक्के मकान में कौन कौन से अंतर होते हैं। तो उत्तर में लिख देना, कच्चा मकान लकड़ी के बनते हैं और पक्का मकान ईंट सीमेंट के बनते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ना, कच्चे मकान जो है लकड़ी के, मिट्टी के बनते हैं। तो ऐसे हमको लिखना है प्रश्न नंबर दूसरा में। अगला है पठन बोध। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है, मौखिक प्रश्न है, गिलहरी बच्चों को क्यों भाती है। तो क्यों भाती है, क्योंकि वो बहुत कैसे फुदक फुदक के चलती है ना, अच्छी लगती है इसलिए भाती है। इस प्रकार से बताएंगे। अगला प्रश्न है, गिलहरी की धारी किस रंग की होती है। तो उत्तर में लिखेंगे, काली काली धारी होती है ना। वहाँ पे बताया गया है ना कविता में, काली काली धारी वाली, है ना। ऐसा तो कैसी धारी होती है, काली काली होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों, इसमें लिखा है दिए गए शब्दों के समान तुक वाले, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले समान तुक बनाए थे, है ना, माला, ताला, नाला, बाला, ऐसे। तो ऐसे समान तुक वाले शब्द लिखना है। जैसे धारी लिखा है, तो धारी का क्या हो जाएगा, आरी वारी, है ना, धारी आरी वारी, ऐसा हो गया। काली लिखा है तो काली पाली लाली, ऐसा हो गया। फिर बच्चों लिखा है तो बच्चों कच्चों सच्चो, फल लिखा है तो फल कल जल, ऐसा हो गया। समान तुक वाले शब्दों को ऐसे आपको लिखना है और पढ़ना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप करेंगे इसे कंप्लीट। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित पंक्तियों के शब्दों को सही क्रम में लिखिए। जैसे लिखा है, यहाँ लिखा है धारी वाली, काली काली, काली काली, धारी वाली। तो इसको हम क्या लिखेंगे, है ना, जैसे यहाँ लिखा है धारी वाली काली काली, तो इसको सुधार के कैसे लिखे हैं, काली काली धारी वाली, ये सही हो गया। अब यहाँ लिखा है देखो, वाली पर चढ़ पेड़ों जाने, तो इसको क्या हो जाएगा, पेड़ों पर चढ़ जाने वाली, ये सही हो गया। अब यहाँ है, गई आंगन में आ गिलहरी, तो इसको हो जाएगा आंगन में आ गई गिलहरी, है ना। गिलहरी बच्चों गई भागा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बच्चों को भागई गिलहरी। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, उसको सुधार कर हमको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। और यहाँ नीचे प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, कविता में लाल लाल गोला किसे कहा गया है। तो उत्तर में लिखना, सूरज को कहा गया है कविता में, है ना। ये कविता है, इसमें लाल लाल गोला कहा गया है किसको, सूरज को। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। अब स्वतंत्र अभ्यास है, यहाँ पर पढ़ना है आपको और यहाँ उत्तर देना है। शुद्ध हवा के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ लिखा है देखो, कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव, बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा पाना है तो आना मेरे गाँव। इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर है, शुद्ध हवा के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है कहाँ, गाँव जाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर गाँव जाना पड़ेगा।
इसके बाद गांव में सभी कैसे बोलते हैं, तो कैसे बोलते हैं गांव में, मीठी मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गांव, ऐसा है ना कविता में। तो कैसे बोलते हैं, मीठी बोली बोलते हैं। इस प्रकार से हम अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखना है। श्रुतलेख में आपको शिक्षक जो भी वाक्य बोलेंगे उनको आपको सुनकर यहाँ पर लिखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर दिवस 6 में देखते हैं, यहाँ पर भी चर्चा के बिंदु है, मौखिक चर्चा करना है। रसोई घर में कौन कौन सा सामान होता है ना, तो आप अपने दोस्तों से आपस में बातचीत करेंगे। पानी भरने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में लाते हैं, खाना बनाते समय अधिकतर कौन कौन से बर्तन उपयोग में आते हैं, तो ऐसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे जैसे जो भी शब्द के नाम आएंगे, बर्तन, चूल्हा, गुंडी, है ना, तलने में, ऐसा आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, ऐसे सामान का नाम बताइए जो रसोई घर में और रसोई घर के बाहर भी उपयोग किया जाता है। तो रसोई घर में तो जैसे यहाँ बाल्टी लिखा है, मैंने क्या लिखा है, बाल्टी। तो बाल्टी जो है किचन में भी यूज़ करते हैं हम, पानी भर के रखते हैं, और बाहर भी यूज़ कर लेते हैं ना, तो बाल्टी लिख सकते हैं हम। फिर यहाँ पर आप डिब्बे भी लिख सकते हैं, डिब्बे भी हम किचन में रखते हैं और बाहर भी रख देते हैं ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्न नंबर दूसरे में दोस्तों। इसके बाद है, घर के ऐसे सामान के नाम लिखिए जिनका उपयोग आप करते हैं। तो कौन कौन से सामान, टेबल, कुर्सी, बिस्तर, है ना, तो ऐसे सामान का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर पठन बोध है, यहाँ पर पढ़ना है आपको। गिलहरी वाला जो दिया है पाठ उसके बारे में दिया है, और यहाँ पर नीचे प्रश्न उत्तर है। मौखिक भाषा में पूछा है, गिलहरी सामान इकट्ठा क्यों कर रही है। फिर आपके आसपास पाए जाने वाले 5 पेड़ों के नाम बताइए, तो आपको 5 पेड़ों के नाम बताना है यहाँ पर, है ना। लिखित प्रश्न में है, गिलहरी के गाने की आवाज़ कैसी होती है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, गिलहरी की आवाज़ मधुर होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, कोटर में और कौन कौन सा जानवर घर बना सकते हैं, तो उत्तर में लिखना गिलहरी, चिड़िया, सांप, चूहा, है ना, कोटर में रह सकते हैं ये। तो इस प्रकार से इनका नाम आप लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ है, दिए गए शब्द के साथ आने वाले उचित शब्द लिखिए। जैसे देख है तो देख भाल कर आया है ना, तो देख के साथ आ जाएगा भाल कर, है ना। फिर क्या है, सच्चा, तो सच्चा सच्चा, अजब अजब गजब, ठीक ठीक ठाक। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, गिलहरी के बारे में 2 वाक्य बताइए। तो पहला लिख देंगे हम, गिलहरी कोटर में रहती है। दूसरा लिख देंगे, गिलहरी फुदक फुदक कर चलती है। तो ऐसे 2 वाक्य हम लिख सकते हैं। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में है, इसको आपको पढ़ना है। जो पढ़िए लिखा है इसको आपको यहाँ तक पूरा पढ़ना है। और यहाँ पर पहला पूछा है, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, तो कब दिखाई देता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती है ना। कब, हवा में अटकी पानी की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती है, तब आकाश में इंद्रधनुष बनता है, ऐसा लिखा है। तो है ना, समझ गए। अब इसके बाद लिखित प्रश्न है, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो ये देखो यहाँ पर लिखा है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना। तो उसी को हम यहाँ पर पूरा लिख देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो इस प्रकार से हमको नाम लिखना है दोस्तों। इसके बाद स्वतंत्र लेखन है, यहाँ पर लिखा देखो, समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या। तो इसको आपको नहीं भरना है, यहाँ पर आपके शिक्षक लिखेंगे। अगर बच्चा 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ता है उसको लिखेंगे। 20 शब्द पढ़ा तो 20 लिख देना, 10 शब्द पढ़ा तो 10, 15 शब्द पढ़े तो 15 यहाँ पर हमको लिखना है डब्बे में। इसके बाद स्वतंत्र लेखन है, बंदर की कोई 2 आदतें लिखिए। तो बंदर की आदतें लिख दो, तेजी से भागना, दांत दिखाना, है ना, इस प्रकार से उसकी आदत होती है बंदर की। तो ऐसे हमको यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है, आपकी पिछली कक्षा में किसी कविता को पढ़कर उसकी 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो पिछली कक्षा में जो भी पढ़े होंगे आप लिख दिए। जैसे ऊँट चला भाई ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो ऐसे हम यहाँ पर 4 लाइन उसकी लिख देंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। अब शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, तो यहाँ श्रुतलेख लिखना है। शिक्षक जो भी शब्द या वाक्य बोलेंगे आपको यहाँ पर अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका सप्ताह नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अगले में हम सप्ताह नंबर 10 आवधिक आकलन देखेंगे, उसमें किस प्रकार से आपको करना है कंप्लीट उसकी वीडियो हम देखेंगे। तब तक के लिए आप नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे नंबरों से पास हों और अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा होशियार बने। धन्यवाद दोस्तों।